गुड आफ्टरनून गाइस। तो पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज शुरू कर दी थी और कुछ क्वेश्चंस ट्राई भी कर लिए थे। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम दिए गए क्वेश्चंस को जो रेडियन में दिए गए उन्हें हमें अंश में बदलना है। अच्छा, एक बात ध्यान रखनी है हमने बोला था कि अगर कोण के ऊपर कुछ दिया भी नहीं है तब भी हम उसे रेडियन में कहेंगे, और अगर कोण के ऊपर कुछ भी ऐसा सी बना हुआ है, कोण के ऊपर कुछ भी अगर कोण दिया हो उसके ऊपर सी बना हुआ है, या फिर उस कोण के ऊपर आर बना हुआ है, और या फिर कुछ भी नहीं बना हुआ है, तो इन तीनों ही कंडीशन में हमारा वो जो कोण होगा वो किस में कहलाएगा? रेडियन में। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन पर आते हैं। 5π/3 को किस में चेंज करना है? अंश में। ओके, सो आंसर 1 इज 5π/3। सो 5π/3 को हमें किस में चेंज कर देना है? अंश में। तो हमने बोला था कि कोण ये रेडियन में है, और जब रेडियन को हम अंश में चेंज करते हैं तो 180/π से क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इंटू 180/π। अब ये जो रेडियन में था अब वो रेडियन में नहीं रह गया है, वो किस में आ गया? डिग्री में। डिग्री के साथ सेल्सियस ना लगा दीजिएगा, ये टेम्परेचर नहीं है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। बहुत से लोग गलती करते हैं, इसमें डिग्री के साथ सेल्सियस भी बोल देते हैं। तो ये पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा और 3 से इसे हम कैंसिल आउट कर देंगे, तो हमारे पास बचेगा 5 × 60, दैट मीन्स 60 डिग्री। हमारे पास बचेगा 300 डिग्री। तो ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। 11/16 और सी लिखा हुआ है उसके ऊपर, मतलब ये भी रेडियन में है। फिर से रेडियन को हम अंश में चेंज करने जा रहे हैं, तो 180/π से मल्टीप्लाई कर देंगे। हमारे पास क्या बचेगा? 11/16 × 180/π। हमारे पास अब ये रेडियन में था, अब किस में चेंज हो गया? डिग्री। फाइनली हम दूसरे क्वेश्चन के आंसर तक भी पहुंच गए हैं। जो हमें यहाँ पर दिया गया था रेडियन में, वो अब यहाँ पर डिग्री में चेंज हो चुका है। तो ये दोनों क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। हमने 2 क्वेश्चंस देख लिए हैं। अब तीसरे क्वेश्चन पर आते हैं। तीसरा क्वेश्चन ये है कि अगर एक पहिया 1 मिनट में 360 परिक्रमण करता है, मतलब 360 बार घूमता है 1 मिनट में, तो हमें ये फाइंड आउट करना है कि पहिया 1 सेकेंड में कितने रेडियन का कोण बनाएगा। 1 सेकेंड में कितने रेडियन का कोण बनाएगा। तो यानी कि यहाँ पर हमें केवल और केवल ये देखना है कि कोण आखिर कितना बनेगा। और सिंपल सी बात, हम ये जानते हैं कि कोण जो भी बनेगा एक बार घूमने पर 360 डिग्री का कोण बनेगा। एक बार पहिया घूमेगा 360 डिग्री का बनेगा, यानी कि यहाँ भी हम डिग्री को रेडियन में चेंज करेंगे। तो फंडा हमारा यह है कि हम केवल और केवल 1 सेकेंड में बने कोण को फाइंड आउट कर लें, वो डिग्री में होगा, उसे रेडियन में चेंज कर लें, और वही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो सॉल्यूशन क्या होगा? 1 मिनट में वो 360 बार घूमता है, यानी कि 1 मिनट में घूमता है बराबर 360 बार। और हम ये जानते हैं कि एक बार घूमने पर वह 360 डिग्री का कोण बनाता है। तो 360 बार घूमने पर कितना बनेगा? हालांकि अब हम देखते हैं यहाँ पर 1 मिनट में 360 बार घूमता है, ठीक। तब 1 मिनट यानी कि 60 सेकेंड में 60 सेकेंड में घूमता है, मतलब तो इसका यही है कि 1 मिनट और 60 सेकेंड आपस में बराबर है, तो 360 बार घूमता है। अच्छा, तो यहाँ पर हम ये देखेंगे कि 1 सेकेंड में घूमेगा, 1 सेकेंड में कितना घूमेगा? 360/60 बार घूमेगा, यानी कि 6 बार घूमेगा।
1 सेकंड में कितना घूमेगा वो, 1 सेकंड में घूमेगा वो 6 बार। बस यही हमारा मेन पॉइंट है कि वो 1 सेकंड में घूमेगा कितनी बार, वो 1 सेकंड में 6 बार घूमेगा। और पहिया जितनी बार घूमेगा, पहिया जितनी बार घूमेगा उतने ही 360 के मल्टीपल में उसका आंसर आएगा। कहने का मतलब ये है कि 1 सेकंड में वो घूमेगा 6 बार, और 1 बार घूमेगा तो 360 डिग्री का कोण बनेगा, तो 6 बार घूमेगा तो कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो 6 गुणे 360 डिग्री का कोण बनेगा। अब 1 सेकंड में घूमेगा 6 बार, अतः चूंकि 1 बार घूमने पर बना कोण, घूमने पर बना कोण बराबर होता है 360 डिग्री, 360 डिग्री 1 बार घूमने पर। लेकिन वो पूछ रहा है कि 1 सेकंड में वो जितनी भी बार घूमेगा उतनी बार में जो बना कोण होगा वो रेडियन में कितना आएगा, ये वही तो हमारा मेन क्वेश्चन कह रहा है। तो 1 सेकंड में वो 6 बार घूमेगा, और हमें पता है कि 1 बार घूमने पर वो कोण कितना बना रहा है, 360 डिग्री। तो इसलिए 6 बार घूमने पर, 6 बार जब घूमेगा तो कोण भैया कितना बनेगा, ये 360 डिग्री इंटू 1 बार घूमने पर बना कोण हमारा 360 डिग्री है। और वो 1 सेकंड में पूछ रहा है, क्वेश्चन 1 सेकंड में पूछ रहा है, तो हमने अभी देखा कि 1 सेकंड में 6 बार घूमेगा, तो 6 बार घूमने पर कितना कोण बनेगा, 6 गुणे 360 डिग्रीज। अब वो रेडियन में कोण पूछ रहा है ना, हम इस डिग्री वाले कोण को रेडियन में बदल देंगे, बस फाइनल आंसर। तो 6 गुणे 360 डिग्री है ना, डिग्री को हम रेडियन में बदलने के लिए क्या करते हैं, पाई बटे 180 से गुणा कर देते हैं, और फाइनल आंसर किस में आ जाता है, रेडियन में। अब चाहें तो आप ऊपर C लिखें, R लिखें या कुछ ना लिखें, ये आंसर अब रेडियन में ही है। तो फाइनली ये आंसर हमारा 12 पाई रेडियन आएगा। यानी कि जो पहिया 1 मिनट में 360 बार घूमता है वह 1 सेकंड में कितने रेडियन का कोण बना रहा है, 12 पाई। इस तरीके से हम चौथे सवाल पर आ जाते हैं, और हमारा चौथा क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है। दिया गया है कि जो त्रिभुज है उसके कोण जो हैं वो AP में है, यानी समांतर श्रेणी में है, और न्यूनतम कोण में ग्रेडों की संख्या, महत्तम कोण में रेडियनों की संख्या का जो अनुपात है वो 40:पाई है। तो त्रिभुज के सभी कोण ज्ञात तो करो, लेकिन किसमें, अंश में। ये क्वेश्चन है हमारा। तो क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात दी गई है कि त्रिभुज के कोण समांतर श्रेणी में है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, माना त्रिभुज के कोण, माना त्रिभुज के कोण A माइनस D अंश कॉमा A अंश कॉमा A प्लस D अंश है, क्योंकि त्रिभुज के 3 ही कोण होते हैं। और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी में 3 पदों को लेने का यही रूल होता है। जब हम AP पढ़ेंगे तो डिटेल में देखेंगे कि यही क्यों। अब ये तीनों हमारे कोण हो गए। अब हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 अंश होता है। सो A माइनस D अंश प्लस A अंश प्लस A प्लस D टोटल अंश विल बी इक्वल टू 180 अंश, 180 डिग्री। तो यहाँ से A माइनस D प्लस A प्लस D इज इक्वल टू 180। यहाँ से हमारा D से D कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास बचेगा 3A इज इक्वल टू 180। तो हमारे पास A कितना बचेगा, 60।
ठीक। अब हम तो यहाँ से हमारे पास a की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब अगर a की वैल्यू आ गई है, इस स्थिति में हमारे कोण क्या बन जाएंगे? तब कोण हमारे क्या बन जाएंगे? a की जगह पर 60 डाल दो, तो 60 माइनस डी अंश कॉमा 60 अंश कॉमा, और a की जगह पर 60 प्लस डी अंश, तब कोण हमें ये प्राप्त हो गए। लेकिन यही तीनों तो हमें कोण ज्ञात करने हैं, और वो भी अंश में, तो ये अंश में तो है, लेकिन क्या नहीं ज्ञात है? डी। यानी कि डी फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास एक और कंडीशन होनी चाहिए। तो एक कंडीशन के रूप में हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि जो न्यूनतम कोण है यानी सबसे छोटा कोण, और महत्तम कोण है यानी सबसे बड़ा कोण, न्यूनतम कोण में ग्रेडों की संख्या और महत्तम कोण में रेडियनों की संख्या का जो अनुपात है वो 40:पाई है। इस कंडीशन को अप्लाई करके हम किसका वैल्यू निकाल सकते हैं? डी का, और यहाँ पर हम डाल देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ से देखते हैं हमारा न्यूनतम कोण क्या है। न्यूनतम का मतलब क्या हुआ? जो सबसे छोटा है। तो भाई सबसे छोटा तो यही है ना, क्योंकि इसमें कुछ घटाया जा रहा है, और सबसे बड़ा ये है जिसमें कुछ जोड़ा जा रहा है। तो न्यूनतम कोण है हमारा 60 माइनस डी डिग्रीज, और महत्तम कोण मतलब बड़े से बड़ा, सबसे बड़ा, और हमारा महत्तम कोण क्या बन जाएगा? 60 प्लस डी डिग्रीज। तो न्यूनतम कोण में ग्रेड, न्यूनतम कोण में ग्रेड, क्योंकि हमें उसे ग्रेड में चेंज करना है, ऐसे नहीं कि 60 ऐसे अंश में ही हमें अनुपात नहीं निकालना है। न्यूनतम कोण में हमें ग्रेड निकालने पड़ेंगे। तो न्यूनतम कोण में ग्रेड क्या हो जाएंगे? ग्रेड हम यहाँ पर निकाल लेते हैं। हमें 60 माइनस डी ये अंश में दिया गया है, और अंश को हम किस में चेंज करने जा रहे हैं? ग्रेड में, ग्रेड में चेंज करने जा रहे हैं। तो हमने इसके पहले एक बात देखी थी कि जो 90 डिग्रीज होता है वो 100 ग्रेड्स के इक्वल होता है। 90 डिग्री इज इक्वल टू 100 ग्रेड्स, इसके पहले वाले दूसरे वीडियो में हमने बात की थी। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू 100 बाई 90 ग्रेड्स, दैट मीन्स 0 से 0 कैंसिल हो गया। 1 डिग्री इज इक्वल टू 10/9 ग्रेड्स। यहाँ पर हमारे पास 60 माइनस डी डिग्रीज है, तो उन डिग्रीज को ग्रेड में चेंज करने के लिए हम 10/90 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर 10/9 से मल्टीप्लाई कर देंगे 10/9, और ये फाइनली हमारा आंसर किस में बन गया है? ये ग्रेड में बन गया। तो न्यूनतम कोण में हमारे पास ग्रेड आ गए। अब महत्तम कोण में क्या कह रहा है? महत्तम कोण में रेडियन कह रहा है। तो महत्तम कोण में रेडियन, महत्तम कोण में रेडियन क्या हो जाएंगे? महत्तम कोण हमारा क्या है? 60 प्लस डी डिग्रीज है। तो 60 प्लस डी ये डिग्रीज था, डिग्री को हम किस में चेंज करने जा रहे हैं? रेडियन में। तो हम क्या कर देंगे? पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये फाइनली किस में चेंज हो गया? रेडियन में। तो हमने ये देख लिया था, ये कोण हमारे 60 माइनस डी डिग्री, 60 डिग्री, 60 प्लस डी डिग्रीज आ गए थे। न्यूनतम कोण में ग्रेड भी हमने फाइंड आउट कर लिया, महत्तम कोण में रेडियन भी हमने फाइंड आउट कर लिया। यही तो क्वेश्चन कह रहा था कि इनका अनुपात ज्ञात करो, और इनका अनुपात हमें दिया गया है। तो इन दोनों का अनुपात हमें 40:पाई के बराबर कर लेना है। तो इनका अनुपात क्या हो जाएगा? यहाँ पर लिखेंगे हम। तो ये है हमारा अनुपात। ऊपर जो न्यूनतम कोण था उसमें ग्रेड, और नीचे जो महत्तम कोण था उसमें रेडियन, और इन दोनों का अनुपात हमें किसके बराबर दिया गया है? 40:पाई। ठीक। अब इसी को इक्वेट करके हम डी की वैल्यू निकाल लेंगे, वही डी यहाँ पर हम डाल देंगे, और फाइनली हम अपने आंसर तक पहुँच जाएंगे। तो यहाँ से ये इम्प्लाइज का साइन है, यहाँ से पाई कैंसिल हो जाएगा, और 10 चौके 40, ये इतना कैंसिल हो जाएगा, और 9 दूनी 18 0 ये इतना कैंसिल हो जाएगा। बाकी जो बचा उसे सिंप्लीफाई करके हम
सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पर। ये पलट कर ऊपर पहुँच जाएगा, हमारे पास क्या बच जाएगा 60 माइनस डी इंटू 20 बाई 60 प्लस डी इज इक्वल टू 4 बाई 1। तो 4 पंचे 20, ये एक बार और कैंसिल हो गया। तो अब ये हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, वज्र गुणन कर देंगे, ये उधर चला जाएगा, हमारे पास बचेगा 60 माइनस डी इज इक्वल टू 60 प्लस डी। अब हम क्या करेंगे, इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे। इस प्रकार हम फाइनल आंसर पर पहुंच गए, सिंप्लीफाई कर लिया और डी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 40 आ गई। तो हमारे पास कोण, यहाँ पर देखिए डी की वैल्यू हम डालेंगे यहाँ पर, तो 60 माइनस डी की वैल्यू क्या पड़ जाएगी 40 डिग्री, कॉमा ये तो 60 डिग्री है, ये कॉमा 60 प्लस डी की वैल्यू 40 और आंसर क्या आएगा हमारा। तो ये अब किस में चेंज हो जाएगा हमारा, तो पहला कोण हो जाएगा 60 माइनस 40 20। सो पहला कोण हमारा 20 डिग्री, दूसरा है हमारा 60 डिग्री, दूसरा है हमारा 60 डिग्री और तीसरा कितना आ जाएगा 100 डिग्रीज, 100 डिग्रीज। तो ये इस प्रकार त्रिभुज के तीनों कोण अब किस में आ गए, अंश में। यही है हमारा फाइनल आंसर। एक बात और हम बताना चाहते हैं अपनी तरफ से एक्स्ट्रा, हमें कैसे पता कि हमारा आंसर सही है, क्रॉस चेक करें, देखते हैं। चूंकि कह रहा है कि कोण एपी में है, समांतर श्रेणी में है, तो समांतर श्रेणी में चेकिंग का रूल क्या होता है कि बीच वाले का 2 गुना पहले और आखिरी वाले के योग के बराबर होता है। चेकिंग करके देखते हैं, बीच वाले का 2 गुना ये किसके इक्वल होना चाहिए, तो ये कितना आ गया 120। अब हम पहले और आखिरी वाले को जोड़ते हैं, तो 20 प्लस 100 इज इक्वल टू 120, ये दोनों इक्वल आ गए, यानी कि हमारा आंसर सही है। तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए। तो ये था गाइस आज का वीडियो, जिसमें हमने कुछ इम्पोर्टेंट, कुछ अच्छे न्यूमेरिकल्स कर लिए हैं। इसी के साथ हम अपने इस टॉपिक को विराम देते हैं। जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय एंड थैंक यू वेरी मच।